गलती कर्मों की व्यवस्था में कुछ होती नहीं। गलती बस एक ही है कि हम उस क्षण सचेतन नहीं थे। उस क्षण हमारे अंदर होश की धारा कम थी। उस क्षण कुछ ऐसा था कि हम उतने अवेयर, उतने सजग नहीं रह पाए और हमसे चूक हो गई। अब ये चूक व्यक्तिगत नहीं है, इसीलिए इसका कोई अपराध बोध अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई गिल्ट या इसका कोई बोझ अपने ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रायश्चित अगर कहा जाए तो वो विकर्म तक ही बात जाएगी कि आप कुछ अच्छा और उसका संतुलन वाला करेंगे, जो कि उसी चीज़ को बढ़ाने वाला ही होगा। एक ही संतुलन लाने की प्रक्रिया है कि अब जब पता चल गया है हमको, तो हम अपना आगे का जीवन ज़्यादा सचेतन होकर जिएं, ज़्यादा होश से जिएं और बहुत ही साफ साफ अगर देखेंगे तो वो हम थे ही नहीं जो हमने किया था। क्योंकि जो इस समय है वो उस समय नहीं था, तभी तो वो हुआ था। उस समय जो था वो सोया हुआ था, सजग नहीं था। इस समय जो है ये जागा हुआ है, तो उसको दूर से देखें जैसे किसी और ने किया है। अगर उसको ऐसे देखें कि मैंने किया तो बंधन बनेगा और उलझाव होगा। इस पर एक बस छोटी सी घटना मैं बताऊंगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास भी एक व्यक्ति आया। उसने, जैसा कि समाज में उस समय उनको लेकर बहुत सारा प्रचलन था, क्योंकि वो नई बातें कह रहे थे, नए ढंग से चीज़ों को लेकर आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। उस चलते उनसे प्रतिक्रिया कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। तो एक व्यक्ति भी उस विरोध की उसमें बह गया धारा में, और जब बुद्ध गुजर रहे थे तो उसने उनको गालियाँ दी, उनका अपमान किया। बुद्ध चले गए अपने शांति से, लेकिन उनको देखते, उनकी शांति से जाते हुए देखते ही कुछ उसको चोट लगी। उसको अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि मैंने कुछ गलत किया। ये आदमी तो बड़ा भला जान पड़ता है, इसमें कुछ ऐसी बुराई तो नहीं जान पड़ती, कुछ मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो चुपके से उनके पीछे पीछे गया, जहाँ वो अपने शिष्यों को अपनी टीचिंग, अपनी देशना देते थे। कुछ दिन उसने बैठकर सुना उनको, उनके सानिध्य में उसने ध्यान को अनुभव किया और वो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। उसको लगा कि यही तो जीवन का सार है। मैंने क्या कर डाला, मैंने ऐसे व्यक्ति को गालियां दी, मैंने ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया, अब मेरा क्या होगा। तो वो उनके पास गया, भगवान बुद्ध के पास एक दिन डरते डरते। उसने कहा कि मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि किसके लिए क्षमा मांगते हो? तुम वो अब हो ही नहीं। जिसने किया था वो तो कब का खत्म हो गया। जैसे ही तुमको ये चेतना आई, जैसे ही तुम देख पाए अपने कृत्य को, अपने कर्म को, और तुम जान पाए कि वो कैसा था, तुम उससे मुक्त हो गए। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा तो तुम अपने कृत्य से बंधे रह जाओगे। तुम ये मानकर चलोगे कि तुमने जो किया था उसकी बुद्ध ने क्षमा दी। तूने कहा हमेशा ये स्मरण रखना कि बुद्ध किसी को क्षमा नहीं करते, क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं। कृत्य हमेशा अतीत में होते हैं। तुम अब जागने के मार्ग पर हो, तुम अपने ध्यान में जाओ। वो व्यक्ति तुम थे ही नहीं, वो तुमको नहीं बांधेगा। और रहा सवाल मेरा, तो मैंने अपमान को लिया ही नहीं। मैं किसी के अपमान को लेता नहीं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि कर्म दो ही तरह से हैं, जागे हुए और सोए हुए। जो लोग सोए हुए कर्म कर रहे हैं उनसे क्या कहना,
और जो जाग के कर्म कर रहे हैं उनसे भी क्या कहना, क्योंकि वो तो जाग कर ही कर रहे हैं, तो उनसे भी कुछ कहना नहीं। इससे ज्यादा करुणापूर्ण बात कही नहीं जा सकती। बुद्ध ने कहा तू कोई अपराध बोध अपने अंदर मत रख, किसी का अपमान नहीं हुआ, किसी ने किसी को अपमानित नहीं किया। वो एक कॉन्सेप्ट था, वो एक विचार था, वो एक धारणा थी, जिसने कुछ किया। अब जबकि वो धारणा ही नहीं रही, अब जबकि वो समझ आ गई है, तो बात खत्म हो गई। तो गलतियां होती हैं लोगों से, और गलतियां बस ऐसे ही होती हैं कि उस समय हम अज्ञान में थे, उस समय हमारे अंदर होश नहीं था, तो हमने कुछ किया। जब आ गया तो बात खत्म हो गई। शांति से बैठिए, उस ऊर्जा से अपने को जोड़िए नहीं। वो व्यक्ति खत्म, वो धारणा खत्म, वो विचार खत्म, वो बात खत्म, उससे पूरी तरह अलग। और आगे जो करिए वो पूरे होश से करिए।